हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, एज वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस। अब इस एग्रीकल्चर फाइनेंस में हमने नीड फॉर एग्रीकल्चर फाइनेंस हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया और उसके साथ साथ डिस्कस किया वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। वो वेरियस टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर भी था और ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस भी था। फिर हमने सेकेंड पार्ट में डिस्कस किया कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर फाइनेंस। इन सोर्सेज में दो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज थे, दैट इज इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एज वेल एज नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। हाँ, शुरू में नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो थे वो वेरी मच पॉपुलर थे अमंग द रूरल एरियाज, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे अवेयरनेस और ट्रेनिंग फार्मर्स को दी जा रही है, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ रहा है, वैसे वैसे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का बेनिफिट हमारे किसानों को बहुत ही अच्छा मिल रहा है। आज के इस हम थर्ड पार्ट में यानी इस 7th चैप्टर के आखिरी हिस्से में आज हम डिस्कस करेंगे रोल एंड फंक्शंस ऑफ नाबार्ड। अब ये क्वेश्चन आपके टीवाई लेवल पे जनरली शॉर्ट नोट के लिए डिमांडेड होता है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में जहाँ पे आपसे डिफरेंट मॉड्यूल के शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं और उन्हीं शॉर्ट नोट में से एक शॉर्ट नोट है दैट इज नाबार्ड, कि व्हाट इज द रोल या सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस या फंक्शंस ऑफ नाबार्ड। तो चलो आज हम सीखते हैं नाबार्ड को बहुत इजी वे में। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। नाउ ये जो नाबार्ड है ये हमारे इकोनॉमी में 1982 में इसको डेवलप किया गया एज अ अपेक्स बैंक। और अपेक्स बैंक करके क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अपेक्स बैंक फॉर रूरल क्रेडिट, रूरल एरियाज़ की क्रेडिट को एक्सपांड करना था, रूरल एरियाज़ को ज़्यादा सपोर्ट करना था। तो उसी गाइडलाइन पे, उसी बेसिस पे हमने इस अपेक्स बैंक को स्टार्ट किया इन 1982 में, दैट इज़ नोन एज नाबार्ड। नाबार्ड को, जिसको हम फुल फॉर्म कहते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट ना, इस बैंक को 1982 में जब हमने स्टार्ट किया तो हमारा मेन पर्पस ये था कि जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है स्पेशली रिलेटेड विथ फंड, स्पेशली रिलेटेड विथ क्रेडिट, different type of financial assistance is provided with the help of this NABARD। और इस नाबार्ड के सेटअप होने के साथ साथ हम लोगों ने ये भी कोशिश किया कि रूरल एरियाज़ में जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं फार्मर्स ड्यू टू शॉर्टेज एंड स्केर्सिटी ऑफ फाइनेंस, इसको हम रिड्यूस कर पाएँ, उनकी प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ा पाएँ। और अगर उनके फाइनेंशियल सपोर्ट अगर हम उन्हें दे पाते हैं तो एटलीस्ट फार्मर्स का जो इकोनॉमिक कंडीशन है, सोशल कंडीशन है, उसे हम इम्प्रूव कर सकेंगे। फॉर दैट सेक नाबार्ड को हमने सेटअप किया। इसका मेन हेड ऑफिस अगर हम देखें तो मुंबई में है और उसके साथ साथ 16 रीजनल ऑफिसेस भी उन्होंने सेटअप किया ताकि हर एक स्टेट में, हर एक एरियाज़ में रूरल एग्रीकल्चर को हम डेवलप करें, रूरल डेवलपमेंट यानी रूरल एरियाज़ को हम फुल्ली डेवलप कर पाएँ। उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे फार्मर्स की हो, चाहे एमएसएमई सेक्टर्स की हो, चाहे वहाँ के लेबर्स की हो, चाहे आर्टिजन्स की हो, व्हाटएवर में भी, या सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हो, उनकी भी हम काफ़ी मदद कर सके। तो इसी मेन मोटिव के साथ नाबार्ड को सेटअप किया गया। तो पहले तो इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। नाबार्ड को हम देखें तो नाबार्ड को इस्टेब्लिश कब किया गया बच्चों? इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1982 एज एन अपेक्स बैंक। किसके लिए? फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल क्रेडिट, ताकि एग्रीकल्चर को और रूरल एरियाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके। एंड इट परफॉर्म्स द वेरियस फंक्शंस ऑफ आरबीआई। जैसे आरबीआई कैसे है, इट इज़ द टॉप मोस्ट अपेक्स अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी, इसको हम बैंकर्स की भी बैंक कहते हैं। और उसी तरह से रूरल एरियाज़ में जितने भी बैंक्स हैं, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो, चाहे रूरल रीजनल बैंक्स हो, चाहे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हो या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो, सभी बैंक्स को मॉनिटर करने का काम, सुपरवाइज करने का काम, कंट्रोल करने का काम और सबसे स्पेशल रीफाइनेंस करने का काम नाबार्ड का है।
तो इसके लिए हमने कहा कि नाबार्ड को हमने स्पेशल पावर दे दिया इन द रूरल एरिया, और उसकी वजह से हम कहते हैं इट परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस ऑफ आरबीआई इन रेस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर क्रेडिट। यानी जिस तरह से आरबीआई हमारे अर्बन एरियाज़ में सभी बैंक्स को बहुत अच्छी तरह से गाइड करता है, सुपरवाइज करता है और उससे मॉनिटरी सपोर्ट भी करता है, इन द सेम वे नाबार्ड जो है रूरल एरियाज़ में जितनी भी बैंक्स हैं, इवन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, उन्हें भी सपोर्ट करता है। जो एग्रीकल्चर एरिया से कनेक्टेड है ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उन सबको रीफाइनेंस करने का काम भी नाबार्ड करता है। तो चलो देखते हैं कि इनका जो मेन फंक्शंस हैं वो क्या हैं। लेकिन इसके हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में क्या देखा बच्चों कि नाबार्ड जो है इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1982, ये ब्लैंक भी आता है बच्चों, एज एन अपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल क्रेडिट। ये परफॉर्म करता है वेरियस फंक्शंस ऑफ आरबीआई इन रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर क्रेडिट, ताकि बैकवर्ड एरियाज़ में जितना हो सके किसानों को इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का सपोर्ट मिले। क्योंकि सबसे अगर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का उनको सपोर्ट मिलेगा तो नंबर वन दे आर नॉट एक्सप्लॉयटेड, वो एक्सप्लॉयटेड नहीं होंगे, प्लस वो ईजिली अपने कैपिटल असेट्स को बढ़ा पाएंगे, वो अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएंगे। दे विल नॉट फोर्स्ड टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन अ हेस्ट, यानी डिस्ट्रेस सेल नहीं होगा। प्लस आफ्टर हार्वेस्ट जो एक्सपेंसेस होने चाहिए, उनके लिए जो फंड्स होने चाहिए, वो भी ये प्रोवाइड करते हैं, वो भी एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हर तरह से मेन उनका पर्पस है हमारे एग्रीकल्चर एरियाज़ को सपोर्ट करना और रूरल क्रेडिट को स्पेशली हेल्प करना। मेन हेडक्वार्टर नाबार्ड का किधर है बच्चों? मुंबई में, और उसके साथ साथ उसके 16 रीजनल ऑफिसेज भी अवेलेबल हैं। इसका मेन पर्पस है रीफाइनेंस करना, किस किस को? कमर्शियल बैंक्स हो, रूरल रीजनल बैंक्स हो यानी आरआरबी जिसे हम कहते हैं, सीबी कमर्शियल बैंक्स, आरआरबी रूरल रीजनल बैंक्स, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, चाहे सेंट्रल कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इन सबको रीफाइनेंस करने का काम हमारे नाबार्ड का होता है। जैसे हम अर्बन एरियाज़ में देखते हैं, हमने देखा आरबीआई एक सुपीरियर अथॉरिटी होता है, तो आरबीआई इज़ अ बैंक विच इज़ द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट फॉर ईच एंड एवरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी जो हमारा आखिरी होप जो रहता है, हमारा आखिरी ऑप्शन जो रहता है एज अ बैंक, किसके पास रहता है? आरबीआई के पास। यानी कहीं से भी अगर हमें फंड की सपोर्ट नहीं मिली, आरबीआई से तो ज़रूर मिलेगी। ऑन द सिमिलर गाइडलाइंस, जो भी बैकवर्ड और रूरल एरियाज़ में बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उन्हें फ़ंड की कभी भी शॉर्टेज हुई, रिक्वायरमेंट हुई, दैट मस्ट बी रीफाइनेंस थ्रू द नाबार्ड। तो नाबार्ड उनके लिए अपेक्स अथॉरिटी है, अपेक्स बॉडी है, हु आर ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट ऑल दीज, आरआरबी हो यानी रूरल रीजनल बैंक्स हो, कमर्शियल बैंक्स हो या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। क्लियर बच्चों? चलो अब देखते हैं रोल एंड फंक्शंस ऑफ नाबार्ड। अब हमारे लिए नाबार्ड क्या क्या काम करती है, कौन कौन से इसके फंक्शंस हैं, सिग्निफिकेंस है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। नंबर वन, इट प्रोवाइड द शॉर्ट टर्म फाइनेंस। वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है टू ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस रहता है, इट प्रोवाइड टू ऑल द कमर्शियल बैंक्स, टू ऑल द आरआरबी बैंक्स या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर 18 मंथ्स। ये शॉर्ट टर्म फंड्स की जो मदद है वो सबको प्रोवाइड करता है फॉर 18 मंथ्स। ना बच्चों ध्यान रखना, जब हम यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस, मीडियम टर्म फाइनेंस और लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं याद आ रहा होगा कि हमने एग्रीकल्चर फाइनेंस में भी पढ़ा था कि जो एग्रीकल्चर फाइनेंस है जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, एग्रीकल्चर फाइनेंस जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं टू द फार्मर्स या टू द आर्टिजन्स, टू द लेबरर्स या स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, उसमें हमने पढ़ा था कि जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है इट इज़ फॉर 15 मंथ्स। लेकिन नाबार्ड के केस में नाबार्ड इन सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रीफाइनेंस कर रहा है,
उन्हें लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो जब उन्हें वो फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस का पीरियड कितना है, 18 मंथ्स। सो केयरफुली जब ऑब्जेक्टिव्स आते हैं तो बच्चे जो है वो मैशअप कर लेते हैं, यानी उनके माइंड में रहता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का शॉर्ट टर्म वो था 15 मंथ्स, लेकिन नाबार्ड जब शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है फॉर 18 मंथ्स शॉर्ट टर्म फाइनेंस। सिमिलरली मीडियम टर्म फाइनेंस, अब मीडियम टर्म फाइनेंस जो रहता है ये अवेलेबल रहता है, ये रीफाइनेंस करता है, ये प्रोवाइड करता है फॉर 18 मंथ्स टू 7 ईयर्स, फॉर 18 मंथ्स टू 7 ईयर। अब याद करो बच्चों, जब हमने एग्रीकल्चर फाइनेंस में हमने किया था फर्स्ट पार्ट में, तो एग्रीकल्चर फाइनेंस में जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी कमर्शियल बैंक्स हो या आरआरबी बैंक्स हो या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो, दे प्रोवाइड मीडियम टर्म लोन अप टू 5 ईयर्स। जब हम नाबार्ड के केस में देखते हैं शॉर्ट टर्म 18 मंथ्स, लेकिन जब हमने कमर्शियल बैंक्स के केस में देखा था तो वो 14 मंथ्स था। ओके, जब हम मीडियम टर्म देखते हैं तो मीडियम है फ्रॉम फॉर 18 मंथ्स टू 7 ईयर्स, लेकिन कमर्शियल बैंक्स आरआरबी जब हम एग्रीकल्चर फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे आपका मीडियम टर्म था फ्रॉम 15 मंथ्स टू 15 मंथ से लेके हमने कब तक प्रोवाइड किया था, टू 5 ईयर्स, हमने 5 ईयर्स तक प्रोवाइड किया था। तो देखो डिफरेंस है, यानी नाबार्ड आपको ज़्यादा सपोर्ट करती है, उसमें ज़्यादा टेन्योर जो है वो आपको प्रोवाइड करती है। तो नाबार्ड के केस में जब हम मीडियम टर्म फाइनेंस की बात करते हैं तो पीरियड है 18 मंथ्स टू 7 ईयर्स, लेकिन एग्रीकल्चर फाइनेंस में फ्रॉम 15 मंथ्स टू 5 ईयर्स, यहाँ पे 18 मंथ्स टू 7 ईयर्स। और सिमिलरली हम देखेंगे लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अब लॉन्ग टर्म फाइनेंस में भी नाबार्ड काफ़ी इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करता है। सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लॉन्ग टर्म जब रिक्वायरमेंट रहती है तो वहाँ पे भी असिस्ट करता है। अब देखो यहाँ पीरियड, यहाँ है 7 ईयर्स टू 25 ईयर्स, 7 ईयर्स टू 25 ईयर्स। अब लॉन्ग टर्म में जब हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में देखा था तो इट वाज मोर देन 5 ईयर्स, मोर देन 5 ईयर्स तक रहता है, इट इज़ इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेकिन जब हम नाबार्ड के केस में देखते हैं तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, काफ़ी बैंक्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड, और लॉन्ग पीरियड में 7 ईयर्स टू 25 ईयर्स। तो इस तरह से ये 3 डिफरेंट लोन्स जो हैं, यानी शॉर्ट टर्म फाइनेंस फॉर 18 मंथ्स, मीडियम टर्म फाइनेंस फॉर 18 मंथ्स टू 7 ईयर्स, और जब हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस देखते हैं तो इट विल बी फॉर 7 ईयर्स टू 25 ईयर्स। क्लियर बच्चों? खास करके जब ऑब्जेक्टिव्स आते हैं तो आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस तरह का उन्होंने हमसे सवाल पूछा है। अगर वो नाबार्ड से रिलेटेड है तो नाबार्ड से रिलेटेड शॉर्ट टर्म पीरियड 18 मंथ्स, लेकिन अगर वो जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा है शॉर्ट टर्म तो 15 मंथ्स। अगर वो नाबार्ड से रिलेटेड मीडियम टर्म है तो 18 मंथ्स टू 7 ईयर्स, लेकिन अगर वो जनरली बात कर रहा है एग्रीकल्चर फाइनेंस की पॉलिसी की बात कर रहा है तो इट विल बी फॉर 5 ईयर्स। अगर वो लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है तो लॉन्ग टर्म नाबार्ड से रिलेटेड है तो इट विल बी फ्रॉम 7 ईयर्स टू 25 ईयर्स, लेकिन अगर वो एग्रीकल्चर फाइनेंस की बात कर रहा है तो इट इज़ मोर देन 5 ईयर्स। क्लियर बच्चों? सोच समझ के, इजी है बच्चों, खाली समझ गए तो आसान है। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो फोर्थ हम फंक्शन यहाँ दिखाई देता है, दैट इज लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारे फंक्शंस रूरल एरियाज़ में परफॉर्म करती हैं, बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स को हैंडल करती हैं, जैसे रूरल एरियाज़ में इरिगेशन प्रोग्राम्स हो या रूरल एरियाज़ में रोड कंस्ट्रक्शन हो, लैंड रिक्लेमेशन हो, उनके लिए कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट को फंड्स की शॉर्टेज होती है। तो अगर उस पर्पस के लिए उन्हें फंड्स की शॉर्टेज पड़ी तो नाबार्ड इज़ गोइंग टू सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन ये फंड्स जो रहते हैं इट इज़ प्रोवाइडेड टू देम, वो उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए भी रहता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म का पीरियड इज़ नॉट मोर देन 20 ईयर्स,
ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे नाबार्ड स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है जो रूरल एरिया से काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को जब वो कंटिन्यू करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो काफ़ी फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो लोन जो है जो लॉन्ग टर्म के फॉर्म में दिया जाता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के वो लोन जो है इट शुड नॉट बी एक्सीड 20 ईयर्स, वो 20 साल से ज़्यादा नहीं दिए जाते। नेक्स्ट है रीफाइनेंस। अब ये तो इम्पॉर्टेंट फंक्शन शुरू से ही हम नाबार्ड का देख रहे हैं, क्योंकि नाबार्ड को स्टैब्लिश करने के पीछे मेन पर्पस यही था, टू रीफाइनेंस ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि उसका मेन काम यही था कि वो आरबीआई की तरह काम करेगा, वैसे ही फंक्शंस परफॉर्म करेगा और सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करेगा, गाइड करेगा, मॉनिटर करेगा, सुपरवाइज करेगा और उनकी जो भी डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम होंगी उन्हें वो सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए रीफाइनेंस, तो जनरली नाबार्ड जो है वो रीफाइनेंस करता है टू कमर्शियल बैंक्स, तो आरआरबी बैंक्स यानी रूरल रीजनल बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो है, और उनका मेन पर्पस यही रहता है कि एग्रीकल्चर एरियाज़ में मैक्सिमम पॉसिबल क्रेडिट को वो सैंक्शन कर पाएँ, ताकि रूरल एरियाज़ में इस डेवलपमेंट हो सके, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल जो हमारी रिक्वायरमेंट है, नीड्स हैं, उनको वो सेटिस्फाई कर पाएँ। क्योंकि फार्मर्स की जितनी भी नीड्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, दे आर रिलेटेड विद कंसर्न विद द फंड्स ओनली। तो उनको सीड्स के लिए चाहिए, या उन्हें इरिगेशन के लिए पेमेंट करना है, या उन्हें आफ्टर पोस्ट हार्वेस्ट के बाद सपोज उन्हें एक्सपेंडिचर चाहिए रहते हैं वेयर हाउसिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पैकिंग के लिए, तो उन सब के लिए एटलीस्ट उनके पास रीजनेबल फंड्स होने चाहिए। तो उन सब के लिए जो हमारी बैंक्स हैं जो फार्मर से कनेक्टेड है, अगर उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो नाबार्ड प्ले अ वेरी एक्टिव रोल। वो रीफाइनेंस करता है कमर्शियल बैंक्स को, आरआरबी बैंक्स को और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है हमारा रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का मेन फंक्शन रहता है रूरल डेवलपमेंट, यानी रूरल एरियाज़ में नॉट ओनली फार्मर्स को सपोर्ट करना, बट उसके अलावा बहुत से डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को कंडक्ट करना, रूरल एरियाज़ को मैक्सिमम फंड्स की अवेलेबिलिटी करके देना। बहुत से लोग हैं, आर्टिजन्स हैं, स्किल्ड पर्सन्स हैं, टैलेंटेड पर्सन्स हैं, उन्हें भी अगर सपोज उन्हें माइक्रो यूनिट खोलना है या स्मॉल लेवल पे बिजनेस करना है या एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो नाबार्ड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत से प्रोजेक्ट्स को हमारा नाबार्ड जो है वो हैंडल करता है। नॉट ओनली दैट, बट दे आर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि वो एक्टिवली बहुत से प्रोजेक्ट्स को कंडक्ट भी करता है। जैसे हम देखते हैं रूरल इरिगेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन या रूरल डैम्स, रूरल एरियाज़ में डैम्स बनाना, रूरल एरियाज़ में ब्रिजेस बनाना, तो ऐसी बहुत से प्रोग्राम्स में नाबार्ड इन्वॉल्व होता है। या बहुत से सपोज रिवर्स के पानी को डाइवर्ट करके रूरल एरियाज तक प्रोवाइड करना आफ्टर द मानसून सीजन, सो दैट एग्रीकल्चर हम प्रोसीजर्स को कंटिन्यू कर सकें। तो इस तरह से रूरल डेवलपमेंट को ज़्यादा सपोर्ट करता है नाबार्ड। उसके अलावा किसानों को जो भी गाइडलाइंस चाहिए, जैसे आजकल किसानों को कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए गाइड करना, या उन्हें मार्केटिंग के लिए उन्हें डिफरेंट ट्रिक्स सिखाना, या न्यू टेक्नोलॉजी से अवेयर करवाना, ये भी रूरल डेवलपमेंट का एक हिस्सा रहता है जिसमें नाबार्ड प्ले अ वेरी एक्टिव रोल। तो इस तरह से नाबार्ड रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए मैक्सिमम सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है मॉनिटर द रूरल क्रेडिट, यानी रूरल एरियाज़ में जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कैरी हो रहे हैं, कंडक्ट हो रहे हैं, उनको सुपरवाइज करना, उन्हें मॉनिटर करना, उन्हें गाइड करना, उन्हें हर तरह की पॉसिबल मदद देना, दिस इज़ द बेसिक जो उनका काम है, फंक्शन है, इट इज़ ऑफ द नाबार्ड। तो पूरी रूरल क्रेडिट को मॉनिटर करना, यानी जो हमारे आरआरबी बैंक्स हैं, रूरल रीजनल बैंक्स हैं, या कमर्शियल बैंक्स हैं, या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, क्या ये प्रॉपरली हमारे स्मॉल फार्मर्स को, हमारे मार्जिनल फार्मर्स को, या आर्टिजन्स को, या लेबर्स को, या लैंडलेस लेबर को
प्रॉपरली लैंड अक्वायर करने में मदद कर पा रहे हैं, क्योंकि जो भी फैसिलिटीज़ हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रूरल डेवलपमेंट के लिए कैरी ऑन करते हैं, क्या उनका बेनिफिट हमारे मैक्सिमम फार्मर्स तक, रूरल एरियाज तक पहुंच पा रहा है, वो सब देखने का काम भी नाबार्ड करती है। यानी हैव अ कंटिन्यूस आई ऑन देम, दे विल कीप वॉच ऑन देम, यानी उन्हें मॉनिटर करती है ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि दे शुड प्रोवाइड द टाइमली हेल्प एंड एडिक्वेट हेल्प टू द बैकवर्ड एंड रूरल एरियाज, यानी हमारे फार्मर्स को, रूरल एरियाज को फाइनेंशियल से रिलेटेड हर मदद उन तक पहुंच पाए। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब नाबार्ड यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि नाबार्ड का एक इम्पॉर्टेंट अभी रोल है कि हमारे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, और उस प्रोडक्टिविटी को हम तभी बढ़ा सकते हैं जब किसानों को ये ट्रेनिंग दी जाए कि किस तरह से हम बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपने फूड ग्रेन्स को बढ़ा सकते हैं, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी बोथ इट कैन बी इम्प्रूव्ड। नंबर 3, ये भी देखना है कि उन फूड ग्रेन्स को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक नीड्स एज वेल एज एक्सपोर्ट की नीड्स इनको भी सेटिस्फाई कर सकें, उनकी कैसे स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग हो, कैसे मार्केटिंग किया जाए, इन सब का नॉलेज जो है वो भी उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। डिफरेंट मार्केट्स फाइंड आउट करना, एक्सपोर्ट के लिए डिफरेंट मार्केट उन्हें प्रोवाइड करना, उन्हें पैकिंग के नए नए तरीके सिखाना, उन्हें पूरी ट्रेनिंग देना, ये सब काम जो है वो हमारा नाबार्ड करता है। इसके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट भी की जाती है, यानी दे विल ट्राई टू फाइंड आउट कि हर एरिया में जो फार्मर्स फार्मिंग कर रहा है क्या वो अकॉर्डिंग टू सॉइल अवेलेबिलिटी, क्लाइमेट के हिसाब से, क्योंकि आजकल स्ट्रेटजी बदल चुकी है। आजकल किसानों को सिखाया जा रहा है जो मॉडर्न तरीके हैं, न्यू टेक्निक्स हैं, न्यू टेक्नोलॉजी हैं, उन्हें वो अडॉप्ट करें और उन्हीं से वो अपनी प्रोडक्शन को कैरी ऑन करेंगे, तो बटर नेचुरल उनके फूड ग्रेन्स की क्वालिटी बढ़ेगी। और प्लस एरिया स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी जो है वो भी उनको सिखाई जाती है, प्लस सॉइल में किस तरह से उन्हें फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक मैन्यूअर्स कैसे यूज़ करने हैं, पेस्टिसाइड्स किस तरह से यूज़ करने हैं, हर चीज़ का नॉलेज, यानी वो दे आर कंटिन्यूसली इन्वॉल्व इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी हर पॉसिबल बेस्ट एफर्ट्स, न्यू टेक्निक्स वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ताकि फार्मर्स का जो आउटपुट हो, रिटर्न हो, ज़्यादा हो, ताकि उनको रेम्यूनरेटिव प्राइसेस मिल पाएँ। ये है मेन फंक्शन ऑफ नाबार्ड। नेक्स्ट है ट्रेनिंग। इन सब के लिए नाबार्ड उनके लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है टाइम आफ्टर टाइम, क्योंकि मेथड्स बदल रहे हैं, डिफरेंट फार्मिंग प्रोसीजर्स आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उनसे फार्मर को अवेयर करवाना, ना सिर्फ ये लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज उन्हें सिखाना, मार्केटिंग का उन्हें नॉलेज देना, पैकिंग का नॉलेज देना, स्टैंडर्डाइजेशन का नॉलेज देना, हर एक चीज़ का उन्हें नॉलेज देना, और किस तरह से वो अपने सपोज अगर फंड्स को वो अक्वायर करते भी हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से, तो भी उन्हें वो गाइड करते हैं कि किस तरह से ईजिली उनको लोन मिल सकता है, वो भी एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बहुत कम रहता है, 6%, 6.5% लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जब हमें इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लोन मिल रहा है, क्रेडिट मिल रहा है, तो वाई दे शुड गो टू नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, यानी लैंडलॉर्ड से लेना, मनी लेंडर से लेना, रिलेटिव से लेना, ट्रेडर से, कमीशन एजेंट से, वो उन्हें मना करते हैं, उन्हें सिखाते हैं, हर एक चीज़ में उन्हें गाइड करते हैं, ट्रेन करते हैं, क्योंकि ये फार्मर्स को बहुत ज़रूरी है अवेयर करवाना। क्योंकि बेसिकली हम देखते हैं कि फार्मर्स कैन बी ईजिली एक्सप्लॉयटेड बिकॉज दे आर नंबर 1 इलिटरेट, और उसके साथ साथ इग्नोरेंट, उन्हें बहुत सी चीज़ों का पता ही नहीं रहता है। इसकी वजह से दे कैन ईजिली एक्सप्लॉयटेड बाय द ट्रेडर्स या कमीशन एजेंट्स या मनी लेंडर्स। बट व्हेन द नाबार्ड हैव अ कंटिन्यूसली कंट्रोल ओवर ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो वो उन्हें ट्रेन करते हैं, वो उनके एटीट्यूड और उनकी सोच को बदल देते हैं, सो दैट दे विल ट्राई टू गेट द मोर एंड मोर बेनिफिट फ्रॉम ऑल दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो हर तरह की ट्रेनिंग जो है वो हमारे
नाबार्ड जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए प्रोवाइड कर देते हैं। और सबसे बड़ा जो वो चाहते हैं कि हमारा जो बैंकिंग स्टाफ है, फाइनेंशियल स्टाफ है, वो हमेशा फार्मर्स की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड रखे, पॉजिटिव अप्रोच रखे। क्योंकि जनरली हमने देखा था लास्ट पार्ट में लिमिटेशंस हमने देखा था बच्चों, क्योंकि जनरली जब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की तरफ हम डीमेरिट्स देखते हैं तो उसमें ये हमने नॉर्मली देखा, करप्शन था, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस था, प्लस उनके पास ज़्यादा सिक्योरिटी देने के लिए कुछ नहीं था। और बैंक के स्टाफ का टुवर्ड्स द फार्मर्स, टुवर्ड्स द जो स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं या लेबरर्स हैं, उनकी तरफ एक नेगेटिव अप्रोच रहता है कि उनके पास ज़्यादा तो सेविंग है नहीं, वो ज़्यादा कमा पाते नहीं हैं, लैंड उसकी ज़्यादा है नहीं, तो हाउ दे विल रीपे द लोन, उनके लोन्स जो है वो बैड डेब्ट्स हो जाएंगे, बैड लोन्स हो जाएंगे। तो वो अप्रोच बदलना है, चेंज करना है, क्योंकि उन्हें जो रिक्वायरमेंट है कि सपोज़ हमने उनको फंड प्रोवाइड किया, उन्होंने और लैंड को अक्वायर किया, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट स्कीम्स जो है वो गवर्नमेंट टाइम आफ्टर टाइम जो है वो सेट करती है फॉर द फेवर एंड सपोर्ट फार्मर। तो किस तरह से वो अपने कैपिटल असेट्स को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से इरिगेशंस के थ्रू, स्कीम्स के थ्रू आफ्टर मानसून दे कैन कंटिन्यू विद द फार्मिंग। तो ये सपोर्ट करना ज़रूरी है और सबके लिए कंटिन्यूसली किसानों को अवेयर करना, उन्हें ट्रेन करना ये ज़रूरी है, ताकि दे शुड गेट टच विथ द मॉडर्न मेथड्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और इनसे क्या होगा, किसानों का जो रिज़ल्ट होगा, आउटकम होगा, प्रोडक्टिविटी होगा, इनकम होगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। ओके, तो ये है पूरे फंक्शंस यानी रोल ऑफ नाबार्ड। क्या क्या देखा हमने, शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो था फॉर 18 मंथ्स, देन मीडियम टर्म फाइनेंस फॉर 18 मंथ्स टू 7 years, long term finance 7 years to 25 years, then loans will be given to state government but up to 20 years, not more than 20 years. then refinance हमेशा करता है कमर्शियल बैंक्स को, आरआरबी बैंक्स को, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को, कि एग्रीकल्चर एरियाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकें, प्रमोट कर सकें और रूरल क्रेडिट को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकें। रूरल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है नाबार्ड, जो हम एमएसएमई सेक्टर्स में भी कर चुके हैं। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो सैंक्शन होते हैं उसमें नाबार्ड एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूटर होता है, उसमें वो पे करता है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करता है, मॉनिटर करता है, सुपरवाइज करता है। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए जितने भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं, जैसे रोड को डेवलप करना हो, इरिगेशन के प्रोग्राम हो, डैम्स बनना हो, ब्रिजेस बनाने हो, तो इन सब में हमारा नाबार्ड सपोर्ट करता है। देन मॉनिटर ऑल द रूरल क्रेडिट, जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन सबको वो मॉनिटर करता है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बहुत सारे रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा भी बनता है नाबार्ड, यानी किसानों के लिए नए मेथड्स ढूंढ के लाने हो, नए हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स चाहिए, नए फर्टिलाइजर्स हो, न्यू पेस्टिसाइड्स हो, नए मार्केट्स हो, नए पैकिंग के मटेरियल हो, हर तरह के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दे प्ले एक्टिव रोल, ताकि वो हर नई चीज़ से दे विल मेक अवेयर विद द फार्मर्स, ताकि उनको भी वो नया नॉलेज मिले, उनका वो एडवांटेजेस ले और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अर्न कर सकें। ट्रेनिंग और इन सब के लिए ओवरऑल उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, और ना सिर्फ वो ट्रेनिंग किसानों को दी जाती है लेकिन बैंकिंग स्टाफ को भी दी जाती है कि दे विल चेंज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स द फार्मर्स, टुवर्ड्स द रूरल एरियाज, टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर एरिया, ताकि वो भी पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे कि हाँ हम इस तरह से पॉसिबल उनके लिए हर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे ताकि उनका भी इनकम लेवल बढ़े, क्योंकि दे आर नॉट लिटरेट, इसके लिए वो जल्दी इजीली वो समझ नहीं पाते, तो उन्हें एक्सप्लॉयट नहीं होने देना है, यही ट्रेनिंग उनको सिखाया जाता है। ये सब चीज़ें हैं एंड दे विल यूटिलाइज इट, दे विल यूज़ इट, तो उनका इनकम बढ़ेगा। तो ऑल मार्केटिंग का स्किल, ट्रांसपोर्टेशन का नॉलेज, वेयर हाउसिंग की सपोर्ट या रेगुलेटेड मार्केट की सपोर्ट, ये सब सपोर्ट जो है वो नाबार्ड उन्हें प्रोवाइड करती है और उसके लिए उनको टाइम आफ्टर टाइम ट्रेनिंग भी देती रहती है।
देन है स्कीम्स ऑफ नाबार्ड, जो हमें इन शॉर्ट देखना है क्योंकि ये शॉर्ट नोट पॉइंट ऑफ व्यू से आता है बच्चों। तो नाबार्ड की जो मेन स्कीम्स हैं जिसमें हम देखते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, पहले तो वो एसएचजी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप ये हमने पढ़ा था कहाँ पे, सेकेंड पार्ट में, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस में खास करके न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 के बाद 92 में आरबीआई ने सभी स्टेट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनको गाइडलाइन दिया कि जितने भी बैकवर्ड एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, एग्रीकल्चर एरियाज़ में स्मॉल हेल्प ग्रुप्स हैं जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, अगर वो फाइनेंशियली असिस्ट कर रहे हैं रूरल एरियाज़ को और वो उनसे कनेक्टेड हैं, तो यू आल्सो ट्राई टू रीफाइनेंस दो स्मॉल हेल्प ग्रुप। आप भी उनके साथ लिंकअप हो जाओ, आप भी उनके साथ टाइप हो जाओ, आप भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। तो पहला था सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो नाबार्ड ने क्या किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश की, क्योंकि मैक्सिमम एरियाज़ में ये ऑब्जर्व किया गया कि जो फार्मर्स हैं दे आर कनेक्टेड विथ दीज एनजीओज, वहाँ से वो लोन ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पे माइक्रो फाइनेंसिंग है, लिमिटेड फाइनेंसिंग है, तो वो इतनी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिंकअप किया जाए, तो ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स को उनकी तरफ चैनलाइज्ड किया जाए, सपोर्ट किया जाए। तो इसके लिए नाबार्ड प्ले अ वेरी एक्टिव रोल इन प्रमोटिंग एंड लिंकिंग more and more self-help groups to the banking system। हमारे बैंकिंग सिस्टम से काफ़ी उन सब स्मॉल हेल्प ग्रुप को ऐड किया गया, कनेक्ट किया गया, ताकि किसानों तक मैक्सिमम हेल्प को हम प्रोवाइड कर सकें। तो पहला काम तो नाबार्ड ने ये कर दिया। सेकंड किया किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC स्कीम। ये बहुत ही पॉपुलर स्कीम जो था वो हमारी गवर्नमेंट ने सेटअप किया इन अगस्त 1998 में। जिसे हम लोग यूज़ करते हैं क्रेडिट कार्ड, आप सब जानते हो बच्चों, जब डेबिट कार्ड की लिमिट ख़त्म हो जाती है तो क्रेडिट कार्ड को हम यूज़ कर लेते हैं, कभी भी इमरजेंसी में हम यूज़ कर सकते हैं। अब सिमिलर लाइन पे हमारे किसानों की भी बहुत सारी वर्किंग कैपिटल की नीड्स होती हैं, अब उनको भी शॉर्ट टर्म नीड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें भी सेटिस्फाई करने के लिए इन अगस्त 1998 में हमारी गवर्नमेंट ने यानी नाबार्ड ने इशू किए KCC कार्ड यानी किसान क्रेडिट कार्ड्स। अब ये जो किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं वो हमारे किसानों की शॉर्ट टर्म नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। समझो उन्हें अच्छे सीड्स लेने हैं, अच्छे फर्टिलाइज़र्स लेने हैं, अच्छे पेस्टिसाइड्स लेने हैं, या सपोज़ कभी ऐसा होता है कि उनको पैकिंग मटेरियल लेना है, या कोई और उनकी रिक्वायरमेंट है, या कोई और सपोज़ क्रेडिट उनको असेट्स लेने हैं, उन सब के लिए क्रेडिट कार्ड्स उनको दिए गए। तो ये उनकी बहुत इम्पॉर्टेंट हेल्प जो है वो नाबार्ड ने की विद द इशूइंग KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड्स। कब इशू है बच्चों? अगस्त 1998 में। अब इनसे उनका मेन शॉर्ट टर्म जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी डायरेक्टली किसानों को शॉर्ट टर्म लोन उन्होंने प्रोवाइड किया। अब किसानों की बहुत सारी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ इनपुट्स चाहिए, सीड्स चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, उनके लिए उनकी ज़रूरत है, या आफ्टर हार्वेस्ट यानी पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस हैं, यानी उन्हें वेयर हाउसिंग की पेमेंट करनी है, ट्रांसपोर्ट की पैकिंग करनी है, या उन्हें पैक करना है, या थ्रेशर्स के लिए, हार्वेस्टर्स के लिए उन्हें पैकिंग करना है, कहीं से बोरोड किया है, ट्रैक्टर्स उन्होंने बोरो किया है, रेंट पे लिया है, वो पेमेंट करना है, ऑल सब एक्सपेंसेस आफ्टर हार्वेस्ट, उनके लिए भी फंड चाहिए। तो दे कैन ईजिली यूज़ द किसान क्रेडिट कार्ड। या मार्केटिंग ऑफ क्रॉप्स को बेचना है फॉर सेल आल्सो, कभी कभी रहता है उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, या सम टाइम ऐसा भी रहता है कि उन्होंने मार्केट में गए, अर्बन एरियाज़ में डिफरेंट मार्केट में जाके सर्च किया, डिस्ट्रीब्यूटर से बात किया, तो दे रिक्वायर फंड, तब तक उनको वेयर हाउसिंग में अपने गुड्स को रखना है, प्रिजर्व करना है, तो इन सब मार्केटिंग के लिए भी दे रिक्वायर है फंड्स, उन्हें फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो दे कैन यूटिलाइज KCC कार्ड्स, तो वो किसान क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। या ऑल देयर वर्किंग कैपिटल की नीड्स, या उन्हें सपोज
नया एसेट परचेस करना है, कुछ और कैपिटल की ज़रूरत है, जैसे मैंने कहा इरिगेशन का पंप सेट उनको चाहिए, थ्रेशर्स चाहिए, हार्वेस्टर्स चाहिए, ट्रैक्टर्स चाहिए, तो ये भी तो उनकी ज़रूरतें हैं ना, बेसिक नीड्स हैं। या कभी कभी ऐसा होता है ट्यूबवेल्स है, वेल्स को रिपेयर करवाना है, ट्यूबवेल में कोई प्रॉब्लम आया है, तो जहाँ पे भी उनका प्रॉब्लम आया है खर्चा करना है, दे रिक्वायर मनी, और मनी को वो इजीली सेटिस्फाई कर सकते हैं व्हेन दे आर हैविंग केसीसी कार्ड इन देयर पॉकेट। तो इसके लिए क्रेडिट कार्ड जो है यानी किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये नाबार्ड का एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है जो हमारे किसानों को मैक्सिमम सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी RIDF। अब ये RIDF की जब हम बात करते हैं, ये प्रोग्राम जो है शुरुआत हुआ 95-96 में, तब ये शुरू किया गया RIDF। अब RIDF का फर्स्ट ये प्रोग्राम जो था यानी फर्स्ट जो स्कीम चालू किया गया 95-96 में, ये स्पेशली फॉर द रूरल डेवलपमेंट, रूरल एग्रीकल्चर एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने ये स्कीम स्टार्ट किया विथ द 2000 करोड़ का सपोर्ट, ताकि रूरल एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। शुरुआत देखो 95-96 में जब ये नाबार्ड ने ये स्कीम स्टार्ट किया यानी RIDF का स्कीम चालू किया, ताकि बैकवर्ड एरियाज़ में डैम बने, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे जो ज़रूरत है डैम बने, या इरिगेशन वाटर प्रोवाइडेड हो, या रूरल रोड्स बने, या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशंस हो, या लैंड रिक्लेमेशन का हो। तो रूरल एरियाज़ में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को वो डेवलप कर रहे हैं उसके लिए शुरुआत फंडिंग हुई 2000 से। अब ये जो रूरल RIDF का जो प्रोग्राम है वो एवरी ईयर हमारी गवर्नमेंट इसको और ज़्यादा सपोर्ट करती है, और नाबार्ड इसमें बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूटर होता है बच्चों। जैसे फॉर नॉलेज सेक मैं आपको बता दूं कि शुरुआत तो उन्होंने 95-96 में किया, अब 10 सालों तक वो करते भी रहे, हर साल नाबार्ड उसमें काफ़ी फंड्स जो है वो इन्वेस्ट भी करता है। जैसे एक एग्जांपल हम बताते हैं 2005 और 2006 में, अब RIDF का ये 11वां साल था, 11th ईयर। अब उस साल नाबार्ड ने उनको दिया 8000 करोड़। पहले 2000 से शुरुआत हुई, अब टाइम बदलता है, रिक्वायरमेंट बदलती है, महंगाई बढ़ती है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट सब बढ़ते हैं, तो नाबार्ड भी उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर और हेल्पर रहता है, सपोर्टर रहता है, वो उन्हें फाइनेंशियली असिस्ट करता है। तो 2005 एंड 6 में नाबार्ड पेड 8000 करोड़ फॉर द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और अगर मैं लेटेस्ट एग्जाम्पल बताऊं 2017 और 18 में, 2017 और 18 में लगभग हमारे इस स्कीम को नाबार्ड ने जो चालू किया 23rd ईयर था, तो इस 23rd ईयर में नाबार्ड ने उनको पे किया 25,000 करोड़ फॉर द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ताकि रूरल एरियाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि जितने रूरल एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा डेवलपमेंट पॉसिबल होगा, क्योंकि उनके लिए मार्केटिंग ईजी हो जाएगा, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाएगा, कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगा, प्लस उनको ऑल द मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन उनको ईजिली मिलेगी, रूरल डेवलपमेंट की कनेक्टिविटी मिलेगी, प्लस इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिलेगी, प्लस इलेक्ट्रिफिकेशन का उनको सपोर्ट मिलेगा, प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज़ उनको मिलेगी। तो ऑल दीज फैसिलिटीज़ विल बी प्रोवाइडेड विथ RIDF का स्कीम। और ये किसने चालू किया बच्चों? नाबार्ड ने। तो नाबार्ड ने रूरल एरिया के एग्रीकल्चर को सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट किया। चलो एक स्टेप और देखते हैं, और एक नया स्कीम, और वो है रीफाइनेंस अंडर SGSY। ये स्कीम के अंदर, अब ये स्कीम हम बच्चों पढ़ते आए हैं बहुत बार, अनएम्प्लॉयमेंट में देखो, पॉवर्टी में देखो, SGSY क्या है उसका फुल फॉर्म? S यानी स्वर्ण जयंती, S यानी स्वर्ण जयंती, G यानी ग्राम, स्वर्ण जयंती ग्राम, S फिर से S आया यानी स्व रोजगार, Y यानी योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये जो SGSY हमारा जो स्कीम है यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना,
इस योजना का हिस्सा बना नाबार्ड, इसको कनेक्ट किया। अब ये जो अगर हम प्रोग्राम देखते हैं तो पहले हमने इस प्रोग्राम को देखा था ट्राइसम के फॉर्म में, ट्राइसम यानी हमने एक प्रोग्राम देखा था TRYSEM, याद है बच्चों? इस ट्राइसम प्रोग्राम को यानी ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगर इस प्रोग्राम को फिर बाद में कन्वर्ट किया गया इन SGSY यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वयं रोजगार योजना, यानी जो लोग एग्रीकल्चर एरियाज में हैं और वो सेल्फ एम्प्लॉय होना चाहते हैं, अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देना, उन्हें फाइनेंशियली असिस्ट करना, उन्हें अपने बिजनेस को सेटअप करने में हेल्प करना, उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स को अकम्प्लिश करने में सपोर्ट करना, ये था नाबार्ड का नेक्स्ट रोल, यानी रीफाइनेंस अंडर SGSY, यानी स्पेशली ये जो प्रोग्राम था SGSY, इसको रीफाइनेंस करना, क्योंकि SGSY यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो गांव में लोग सेल्फ एम्प्लॉय होना चाहते हैं उन्हें फंड प्रोवाइड करना, और वो भी एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 6 to 6.5, इतना लो रेट पे उनको प्रोवाइड करना फंडिंग, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, अपना बिजनेस स्टार्ट करें। कि सपोज़ अगर वो ढाबा खोलना चाहते हैं अपना, अगर वो साइकिल का अगर शॉप खोलना चाहते हैं, अपना छोटा मोटा गैरेज खोलना चाहते हैं, अगर सपोज़ उनका छोटा सा कोई भी बिज़नेस है, कारपेंटर है वो अपना बिज़नेस खोलना चाहता है, टेलर है वो अपना छोटा सा शॉप खोलना चाहता है, इस तरह से जो स्किल्ड पर्सन है, जो टैलेंटेड पर्सन है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मदद करने के लिए हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सपोर्ट करती है अंडर द स्कीम ऑफ SGSY। अब नाबार्ड क्या करेगी? नाबार्ड उन सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इस प्रोग्राम से रिलेटेड असिस्ट करेगी, यानी जो चाहते हैं एग्रीकल्चर एरियाज़ में अपने पैरों पे खड़ा होना, उन्हें फंड चाहिए, तो उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास सपोज शॉर्टेज है, तो आवर नाबार्ड विल प्ले अ वेरी एक्टिव रोल, दे विल रीफाइनेंस टू ऑल द इंस्टीट्यूशन। तो इसके लिए नाबार्ड हैज़ गिवन इंस्ट्रक्शन टू ऑल रूरल रीजनल बैंक्स यानी RRB बैंक्स प्लस ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स कि दे विल फॉलो दिस प्रोग्राम, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्रोजेक्ट्स उनको वो फॉलो करें, और उसमें अगर किसी को भी पैसे की मदद करनी है तो नाबार्ड विल हेल्प देम, तो नाबार्ड उनको हेल्प करेगा। तो इस तरह से रीफाइनेंस अंडर SGSY क्या किया नाबार्ड ने? इंस्ट्रक्शन दिया RRB बैंक्स को, कोऑपरेटिव बैंक्स को, क्या करे बच्चों? ताकि वो फॉलो करे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्रोजेक्ट्स। जो स्किल्ड लोग हैं, जिनके पास टैलेंट है, एफिशिएंसी है, उनके पास अलग से एक कौशल्य है, उसके ऊपर अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, दे वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर, सो वी हैव टू सपोर्ट देम, तो हमें उन्हें सपोर्ट करना ही है। तो रीफाइनेंस अंडर SGSY। ओके बच्चों, नेक्स्ट है फिफ्थ, रिहैबिलिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स की। अब ये फाइनल काम है रिहैबिलिटेशन। अब रिहैबिलिटेशन किसका किया जाता है? जो वीक है। रिहैबिलिटेशन कुछ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हो। अगर ऐसे कुछ बैंक्स हैं जो वीक हैं, वीक क्यों हैं भाई? क्योंकि ओवर ड्यूज ज़्यादा हो गए हैं, यानी काफ़ी बैड डेब्ट्स हो गए हैं, रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, या कभी कभी उनका जो स्टाफ है वो ट्रेंड नहीं है, या कभी कभी पॉलिटिकल इंटरफियरेंस ज़्यादा हो रहा है। तो जब ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम है, उनके मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, तो कहीं पे भी एडमिनिस्ट्रेशन में वीक हुआ, मैनेजमेंट में वीक हुआ, अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो वहाँ पे फिर आ जाता है नाबार्ड की सपोर्ट। तो नाबार्ड जो है वो ऐसे वीक बैंक्स को रिहैबिलिट करने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। तो नाबार्ड हमेशा जो हमारे वीक बैंक्स हैं, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन वीक हो चुका है, जिनका थोड़ा अप्रोच वीक हो चुका है, दे विल ट्राई टू असिस्ट ऑल द बैंक्स, चाहे वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो। तो यस,
रिहेबिलिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक स्कीम, ये स्पेशली नाबार्ड हेल्प करता है टू वीक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। और वो वीक क्यों हैं? कभी कभी ओवरड्यूस हो जाते हैं, कभी अनट्रेंड स्टाफ है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा हो गया है, करप्शन ज़्यादा हो गया है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज़ आ गए हैं, मैनेजमेंट के इश्यूज़ आ गए हैं, तो उन्हें तो रिजॉल्व करना ही पड़ेगा। तो फॉर देम उनके रिहेबिलिटेशन के लिए नाबार्ड विल कम फर्स्ट, तो आगे आता है और उन्हें सपोर्ट करता है और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है बच्चों। तो ये है 5 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स। पहला क्या देखा? सेल्फ हेल्प ग्रुप को, उनमें स्पेशली नाबार्ड प्ले अ एक्टिव रोल इन प्रमोटिंग एंड लिंकिंग बहुत ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, क्योंकि ये एनजीओज़ की तरफ से यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से हैं और उनके साथ नाबार्ड अपने बहुत से कमर्शियल बैंक्स को, आरआरबी बैंक्स को, कोऑपरेटिव बैंक्स को कनेक्ट कर देता है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। दूसरा, किसानों के लिए सबसे पॉपुलर स्कीम किसान क्रेडिट कार्ड्स, ताकि उनको शॉर्ट टर्म लोन जो है वो फटाफट मिल जाए, टाइमली हेल्प मिल जाए, जब उनको ज़रूरत है वो उनको पैसे की मदद मिले, तो वो जब उनको टाइमली और एडिक्वेट हेल्प मिलेगा तो बट नेचुरल किसानों को इससे ज़्यादा क्या चाहिए। देन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, नाबार्ड हमेशा RIDF स्कीम जो 95-96 में स्टार्ट किया गया विथ 2000 करोड़ से, और धीरे धीरे बढ़ते हमने देखा 2017 और 18 में 25,000 करोड़ का सपोर्ट दिया गया ताकि बैकवर्ड एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो, हमारे किसानों के पास इनकम, एम्प्लॉयमेंट और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, ताकि ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, हर तरह की फैसिलिटीज़ उनके पास अवेलेबल हो। और उसके अलावा रीफाइनेंस अंडर SGSY। फिर नाबार्ड ने क्या किया? इंस्ट्रक्शन दिया RRB बैंक्स को, कोऑपरेटिव बैंक्स को कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्रोजेक्ट्स को फॉलो करें, यानी जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंदर जो लोग अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, नया स्टार्टअप है उनका, तो उस नए स्टार्टअप में उनको सपोर्ट करो और उसके लिए उनको नाबार्ड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिहेबिलिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक सिस्टम, यानी स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक्स है और उनका एडमिनिस्ट्रेशन वीक हो गया है, मैनेजमेंट वीक हो गया है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं बच्चों, कुछ भी हुआ है, सॉल्यूशन निकालना है, छोड़ नहीं देना है, सॉल्यूशन निकालना है और आगे बढ़ना है। उस एरिया को मेन मकसद है उन्हें प्रमोट करना, उन्हें हेल्प करना। तो नाबार्ड उनका सॉल्यूशन निकाल ही लेता है क्योंकि वो अपेक्स बैंक अथॉरिटी है। तो इसके लिए जहाँ पे भी वीकनेस आया तो स्ट्रांगनेस दिखानी पड़ती है नाबार्ड को। तो इसके लिए हमने कहा नाबार्ड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये है अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड द फंक्शंस प्लेड बाय नाबार्ड, जिसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। कब सेटअप की गई थी? 1982 में, लेकिन इसका मेन फंक्शन जो एक्सपांड हुआ, ग्रो हुआ, वो आफ्टर 1991 के प्रोग्राम और पॉलिसी के बाद, क्योंकि इनके हाथ में काफ़ी पावर्स आए कि वो कैसे हर एरिया में, एग्रीकल्चर एरिया में अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सकता है। ओके बच्चों, सो जिस तरह से मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया, इन द सेम वे आई हैव प्रोवाइडेड इन माई नोट्स इन अ very easy way. Just once you will go through and you will easily understand that. So yes, my dear students, if you like this video, you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.